नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश रण गण मन। मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपकी इस खास प्रस्तुति में। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों मौसम में बढ़ती गर्मी के बीच सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। जी हां, देश की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर जैसलमेर पर बीजेपी से वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी मैदान में तो हैं और कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी चुनावी रण में उतर चुके हैं। एनडीटीवी के स्पेशल शो रण गण मन के तहत हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की और जानने का यह प्रयास किया कि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय संघर्ष में जनता किन मुद्दों पर किसे आशीर्वाद देगी। देखिए हमारी खास पेशकश रण गण मन। देश की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर जैसलमेर में अब सियासी पारा गर्मी की तरह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ अब निर्दलीय प्रत्याशी के उतरने से यहां का मुकाबला रोमांच से भर चुका है। भाजपा ने वर्तमान सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने आरएलपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट दे डाला है और एक नया समीकरण जो है स्थापित किया जा रहा है, जिसमें वो जाट मतदाता के साथ मुस्लिम मेघवाल गठबंधन के वोटों को जो है तिगड़म लगाकर एक नई गणित लेकर आए हैं। तो वहीं जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव से निर्दलीय विधायक जीत चुके रविंद्र सिंह ने एक बार फिर चुनावी समर में कूद चुके हैं और माना जा रहा है कि उनका काफी क्रेज युवाओं में है और महिलाएं जो है वो भी उनके काम काजों से, उनकी बोली से और उनके डायलॉग से काफी प्रभावित है। इस तरह की चर्चा हमें जैसलमेर पहुंचने पर पता चली है। आज हम एनडीटीवी के स्पेशल शो रणगण मन के तहत जैसलमेर में हैं और जैसलमेर की जनता की नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर किसे वोट करने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं थोरों की धरती स्वर्ण नगरी पर, जहां की आर्थिक स्थिति पर्यटन पर टिकी है। पर्यटन यहाँ का बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जातीय मुद्दा भी कहीं ना कहीं हावी रहता है। इस बार क्या कुछ लोगों का मूड है, आइए आपको लोगों से बातचीत सुनाते हैं। एनडीटीवी के स्पेशल शो रण गण मन के तहत आज हम जैसलमेर शहर में हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, उनकी नब्ज टटोलेंगे, क्या मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करेंगे और इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में किस प्रत्याशी का समर्थन ये लोग कर रहे हैं, कौन किसके साथ और क्यों है, ये सब जानने के लिए हम जैसलमेर के पटवावली क्षेत्र में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब लोकसभा चुनाव सर पर है, त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा कांग्रेस के बीच अब निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जो है वो कहीं ना कहीं गेम को बिगाड़ा है। क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा तो एक ही था, राम मंदिर का, जो मोदी जी ने सॉल्व कर दिया है, तो हम अपना वोट मोदी जी को ही देंगे। हम धर्म के साथ है और मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जिनको लेकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी जो उनकी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी थी? नहीं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और हम तो बस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, इनका कहना है कि मोदी के नाम पर वोट देंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करने वाले हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में। हमको तो मोदी राम मंदिर बनाया, मोदी के साथ है। क्यों? मोदी जी ने अच्छा काम किया, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के साथ है हम। क्या क्या कारण है? राम मंदिर है, उसके अलावा और कौन से मुद्दे? स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्या काम है जो चाहते हैं आप? देखिए, इनका कहना है कि ये केवल राम मंदिर चाहते थे, स्थानीय मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रहे। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में क्या रहेगा? हम जैसलमेर के बैकवर्ड एरिया में है, हमारा जो भी सांसद आया आज तक आया बाड़मेर जिले से आया है। जैसलमेर में आज भी सांसद प्रतिनिधित्व के कारण के कोई भी उपयोग होता है, वो जैसलमेर में कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे जैसलमेर पूरे राजस्थान के अंदर टूरिज्म में टॉप पर है। जो ट्रेनें जैसलमेर में सुविधा होनी चाहिए थी, हमारे सांसद साहब ने सारी बाड़मेर से करवाई। रुणीचा एक्सप्रेस जो वाया जयपुर होकर निकलती थी, उसको वाया फुलेरा तक कर दिया, जयपुर तक नहीं किया। जो आम भूत जो सुविधाएं जो जैसलमेर में मिलना चाहिए,
वर्तमान शासन जो हमारे जो रह चुके हैं उनके जरिए हमको नहीं मिला। जो सारी भूत सुविधाएं सारी बाड़मेर को मिला हुआ है। जैसलमेर के प्रतिनिधित्व के हिसाब से हमको ये सांसद हमारी दृष्टि में हमारे जैसलमेर के लिए सही नहीं, बाड़मेर के लिए हो सकते हैं। क्या लगता है अब किसे वोट करेंगे, क्योंकि वर्तमान में भाजपा के जो सांसद थे उनसे आप नाराज हैं, तो अब कौन, क्योंकि कांग्रेस भी है और निर्दलीय भी मैदान में। मैं ये कहता हूँ, मैं मेरा वोट करूंगा, उपयोग करूंगा। आप सभी अपना वोट का मत का उपयोग कीजिए, आप अपने विवेक से कीजिए, जिसको भी दीजिए, पर वोट का उपयोग आप जरूर कीजिए। क्या लगता है किसकी तरफ जाने वाला इस बार आपका वोट? जैसा देश का माहौल है, वन तरफाई होता है, आज भी वन तरफाई है मोदी जी का। तो फिर सांसद वही है जिनसे आप नाराज हैं, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे, ऐसा क्यों? क्या वो सांसद मायने नहीं रखता? स्थानीय मुद्दे मेन मान्यता है। मोदी जी तो है ही, जो देश के लिए कर रहे हैं, देश विदेश में भारत का नाम कर रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दे ये हमारे सांसद हमारे काम का नहीं है। तो फिर वोट बीजेपी को देंगे तो वही सांसद बनेंगे? इस बार मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। मैं अपना वोट नोटा में भी दे सकता हूँ, अदर पार्टी में भी दे सकता हूँ। इनका कहना है कि भाजपा को तो वोट नहीं करूंगा, लेकिन नोटा में जा सकता हूं और किसी को वोट करूंगा, तो उनके लिए अभी तक विचार कर रहे हैं। क्या लगता है जो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट है, इस बार काफी रोमांचक मुकाबला है। तीसरे विकल्प के रूप में रविंद्र भी आए, जिस तरह से लोग बीजेपी सांसद से रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद, वही आएगा। हम मोदी के पक्ष में हैं, लेकिन मोदी जी ने अभी थोड़ा गलत डिसीजन ले लिया, कैलाश चौधरी को अपना टिकट दी, ये गलत किया उन्होंने। जो एक बार भी हमारे जैसलमेर में नहीं आए और न उन्होंने कुछ काम किया। जैसे भाई ने बोला, पूरी ट्रेनें सब उठा के बाढ़ में लेके गए, यहाँ पर काम तो कुछ हुआ ही नहीं। हम रविंद्र सिंह भाटी को वोट देंगे, जो आगे जाके काम कर सकता है। क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी जो है, जिस तरह विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीते थे, अब लोकसभा में लोग कहते हैं कि निर्दलीय जीतना काफी मुश्किल है, क्योंकि जसवंत सिंह जसोल जैसे लोग 2014 के चुनाव में एक बड़ा नाम होने के बावजूद भी हार गए। उन्होंने अपनी पार्टी को गलती किया था, क्योंकि देश के जो सर्वोच्च पद पर के लायक थे वो निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने बहुत भयंकर गलती किया था। जो देश का सर्वोच्च पद और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उस लायक के थे, उन्होंने जो जसवंत सिंह जो गलती की, रविंद्र सिंह जी की वैसी गलती नहीं होगी। क्या लगता है रविंद्र के लिए क्या सोच के रखा है कि वो क्या काम करेंगे, उनसे क्या डिमांड है, अगर वो चुने जाते हैं तो क्यों वोट करेंगे? हम तो यही चाहते हैं रविंद्र सिंह आएगा और खूब काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। हम मोदी के विपक्ष में नहीं गए, हम भी चाहते हैं मोदी जी आए, लेकिन थोड़ा मोदी जी ने गलत डिसीजन लिया, टिकट इनको नहीं देके, इसलिए हमारा तो वोट जाएगा मोदी को ही, लेकिन हम चाहते हैं कि रविंद्र सिंह जीते। देखिए, इनका वोट जो है वो रविंद्र के थ्रू मोदी को जा रहा है, इस तरह की बात करें। कई लोग कहते हैं कि रविंद्र सिंह जो है वो मिनी मोदी, इस तरह के कई बयान लोगों के आते हैं। क्या लगता है क्या स्थिति है बाड़मेर जैसलमेर? भाई ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, मेरी तो सोच यही है कि ये जो अभी आपने जो मुद्दा बताया कैलाश चौधरी वाला और मोदी जी वाला, भाई कैलाश जी चौधरी यहाँ नहीं आए जैसलमेर के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर इनको नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। सिर्फ खाली ट्रेनें एक मैटर नहीं है, बहुत से मैटर होते हैं, बहुत के लोगों के काम हुए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे को तकलीफ पाके मेरा परिवार सुखी रहता है तो मैं यही चाहूंगा कि मैं कैलाश जी को वोट देके मोदी को लेके आऊं, क्योंकि मैन मोदी है, कैलाश जी तो उनके थ्रू है, तो इसलिए मेरा वोट तो मोदी को ही जाएगा। मतलब चेहरा हर जगह मोदी को बताया जा रहा है। तो स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम चाहते हैं आने वाले 5 सालों? भाई 5 सालों में तो हम तो यही चाहते हैं कि सबसे बड़ा तो इस क्षेत्र में जो मेन काम है वो टूरिज्म का। कहते हैं यहाँ की 60% पॉपुलेशन टूरिज्म के ऊपर डिपेंड, तो हम चाहते हैं कि ये जो फ्लाइट है जो अक्टूबर टू मार्च चलती है उसको बढ़ाया जाए, उसको सीजन का जो आगाज होता है जुलाई से उससे स्टार्ट किया जाए और कम से कम अप्रैल तक तो उसको चलाया जाए। और ट्रेनें हैं वो नो डाउट हमें लग रहा है कि टूरिज्म के बारे में मोदी जी बहुत सोच रहे हैं और वो सोचेंगे भी। तो मैं नहीं मानता कि पुरानी बातों को पकड़ के अपन वोट करें, नया आगाज है, कुछ नई चीज होगी और नो डाउट मोदी अच्छा ही करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो मोदी के चेहरे पर है। कैलाश चौधरी के प्रति काफी नाराजगी भी है। ट्रेनों को लेकर एक बड़ा मुद्दा, कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा मुद्दा नजर आया, लेकिन फिर भी लोग उनसे जुड़ा। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव सर पर है, किसे वोट करेंगे और क्यों? मैं लौटा रहा रविंद्र सिंह भाटी पर क्यों, क्या डायलॉग के दम पर वोट कर रहे हैं? नहीं, डायलॉग क्या, उसका काम बोलता है भाई साहब, उनका काम बोलता है, बंदे में है तारीफ। जब तो पूरा 36 कौम उसके साथ आशीर्वाद दे रही है। क्या लगता है रविंद्र आए तो कौन से काम है जो चाहते हैं कि हो? सब होंगे, जो किसी ने नहीं किया वो रविंद्र सिंह भाटी करेगा, टेबल बजा के करेगा वो। क्या लगता है टेबल बजाने से काम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा सर,
ये लोकतंत्र है, करना पड़ेगा। 36 कौम जब उनको आशीर्वाद दे रही है तो करना पड़ेगा, और वो दिल्ली जाएगा 4 तारीख को। तो क्या लगता है क्या वोटों का गणित रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो है आरएलपी से कांग्रेस में उम्मीदवार हम भी काफी भारी पड़ रहा है। नहीं नहीं, सब अपने अपनी कोशिश करे, पर ये भाटी है और सबसे भारी पड़ेगा राजस्थान में, लोकसभा में देखना। इनका कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो इस बार राजस्थान में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। लगता है ये उनके डाई हार्ड फैन है। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। क्या कारण है, लोग रविंद्र रविंद्र क्यों कर रहे हैं? रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा से भी चुनाव जीता है, उन्होंने काम किए, वो टेबल बजा के काम करता है, बोलता नहीं है करता है। इसलिए रविंद्र भाटी अपनी मारवाड़ी भाषा बोलता है, प्योर भाषा में बात करता है, 36 कौम को साथ लेके चलता है, और रविंद्र भाटी जीतेगा 100%। हम अपना वोट रविंद्र भाटी को देंगे, और 4 तारीख को जो नामांकन रैली है उसमें भी हम जाने की कोशिश करेंगे, और रविंद्र भाटी को फुल सपोर्ट करेंगे। लौटा रहा मोटिया और लौटा रहा। लोग जो है उनके डायलॉग को कहना है, और इनका कहना है कि उनकी जो रैलियां हैं उनमें काफी भीड़ रहती है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है उसे किसे वोट देंगे? हम रविंद्र सिंह भाटी को। क्या कारण है उसका? वो लौटा है, हिम्मत आड़ा है और बचीट बोला दो। नहीं ये तो डायलॉग हो गए, लेकिन मुद्दे क्या है, क्यों वोट देंगे? वो उसका जो बोलने का जो तरीका है, जो काम करने वाला बंदा वही है। लेकिन इनका कहना है कि काम करने वाला बंदा वही है। क्या लगता है इस बार जो 3 लोग मैदान में, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय, तो इस बार किसके साथ रहने वाला? हम बाड़मेर से हैं। हम चाहते हैं कि 3 त्रिकोणीय संघर्ष है, इसमें हम रविंद्र सिंह भाटी को वोट देंगे कि युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को काम करेंगे। हम उससे खुश हैं और पब्लिक भी खुश है कि यहाँ का लोग आए और यहाँ का काम हो, सेव का हुआ, जैसे जैसलमेर का विकास हो और हमारा टूरिज्म का विकास हो। इसलिए हम रविंद्र सिंह भाटी को वोट देंगे, और लाठा रहा जीतेगा अच्छे वोटों से रविंद्र सिंह भाटी। देखिए लोग जो है उनके डायलॉग के काफी फैन है, लगातार युवाओं में भी क्रेज है। क्या लगता है इस बार किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी एक बड़ा मोदी है, और बाकी रविंद्र सिंह की भाटी आ जाए तो और भी मजा आ जाए। तो आप वोट किस देंगे? क्या दोनों लोगों को वोट दे सकते हैं? दोनों कैसे जीतेंगे? रविंद्र जी भाटी को दिया तो ऑटोमेटिकली मोदी तो आना ही है, और सबसे बड़ी चीज मोदी जो बंदा है वो टाइगर है। कारण क्या है, आज की तारीख में जो स्थान था 75वां स्थान, आज की तारीख में 4थे स्थान पे लेके आया भारत को, वो बहुत बड़ी बात है सर। इसीलिए हमारा वोट मोदी को है सर। तो क्या लगता है रविंद्र का वोट मतलब मोदी का वोट? रविंद्र जी का वोट मोदी को वोट है। देखिए कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, काफी देर से रुके हुए हैं। भाई साहब क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां रहेगी? अपनो तो एज सोच है कि राष्ट्र हित में वोट देसो और वोट दे रहा सो। राष्ट्र हित में मतलब किसे? मोदी। कैलाश चौधरी उम्मीदवार है। कैलाश चौधरी, उसी को वोट देंगे और उसी को वोट दिलाने की पूर्ण तरह कोशिश करेंगे। क्या कारण है? क्या कारण? कारण मोदी। ठीक है, इनका कहना है कि मुद्दे एक तरफ है, लेकिन हम तो मोदी को वोट करेंगे और लोगों से वोट दिलवाएंगे भी। कुछ और लोग भी है। क्या लगता है इस चुनाव में क्या स्थितियां रहेगी त्रिकोणीय मुकाबले? त्रिकोणीय मुकाबले में रविंद्र सिंह जी भाटी निकलना चाहिए, और बीजेपी वैसे समर्थन सबका रहेगा, पर रविंद्र सिंह सबसे बेस्ट है। राजस्थान क्या कारण है लोग इस बार बीजेपी से रविंद्र जन भावना है अपनी खुद की, क्योंकि वो राजस्थान के बाड़मेर जिसमें के नोकल के हैं, तो नोकल के कैंडिडेट के हिसाब से भाटी निकलेंगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ के हैं और अपने एक दूसरे से मेल मिलाप है, और एक जो अपने परिवार का सदस्य होता है उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो अपने बारे में सोचेगा। मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए जैसा ही हमने शुरुआत की तो कई युवाओं का जो क्रेज है रविंद्र सिंह के प्रति लोग देखने को मिल रहे हैं। कुछ और युवा है। क्या लगता है इस बार चुनाव में जो है टक्कर किनके बीच रहने वाली? 3 लोगों में टक्कर तो रहेगी कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह के बीच में। इस बार मेरी फैमिली पूरी कांग्रेस से बिलोंग करती है, बट मेरा वोट मेरे धर्म को, मेरे हित को और मेरे राम भगवान को, मेरा वोट तो कैलाश चौधरी को जाएगा। क्या कारण है? कांग्रेसी परिवार से होने के बाद भी इस बार काफी लोग मोदी को वोट कर रहे हैं। उसका यही कारण है, जो 500 साल से राम मंदिर नहीं बना उसको मोदी ने राम मंदिर बनवाया, और दूसरा कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे मतलब हिंदुओं को लेके बहुत सारा काम किया मोदी ने, 307 धारा को हटवा के। कहीं ना कहीं देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनका परिवार कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन वो मोदी को वोट देंगे राम मंदिर के मुद्दे पर। क्या लगता है इस बार जो राजनीति है वो गरमाई हुई है? लोग जो है कोई रविंद्र का समर्थन कर रहा है तो कोई मोदी का। कांग्रेस टक्कर देने की बात कर रही है। क्या लगता है कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखो सर जी, हमारे यहाँ के पूर्व जो सांसद थे कैलाश चौधरी, वो हमारे जैसलमेर में काम किया, लेकिन ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ की जो कनेक्टिविटी थी, जैसलमेर की जो टूरिज्म की जो ट्रेनें थी लंबी दूरी की, वो सारी मतलब डाइवर्ट करके
कहीं और लेके गए। कह रहे हैं कि बाढ़ में लेके गए, कहीं भी गए, लेकिन हमारे यहाँ पे वो ट्रेनें भी कनेक्टिविटी टूरिज्म के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरा रविंद्र सिंह भाटी जी आ रहे हैं तो ये मतलब दोनों, और भाजपा के ये मतलब बहुत टूटेंगे दोनों में। कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं इनके नुकसान कांग्रेस को होगा, नुकसान या नहीं होगा, बीजेपी को? कांग्रेस नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के आपस में लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस का तो जीत तो होनी है, ये हो सकता है। क्या लगता है जो उम्मीदवार राम बेनीवाल है वो आरएलपी से आए हैं? हाँ, तो वो आए हैं तो फिर मतलब सही नहीं है, देखिए। देखिए इनका कहना है कि अगर रविंद्र खड़े तो नुकसान भाजपा का होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है वो भी है। मेरे साथ कुछ और लोग भी है। भाई साहब क्या लगता है चुनावी जो समर है इसमें लोग कहते हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे हैं वो पहले भी सांसद रहे, उनसे लोगों की नाराजगी है, कोई रविंद्र के साथ है तो कोई कांग्रेस के साथ, टक्कर किसके बीच रहेगी, क्या आकलन है आपका? हम तो यही चाहते हैं, रविंद्र सिंह भाटी, बस रविंद्र सिंह भाटी है तो अपना आप मोदी के पास वोट चला जाएगा। क्यों कैलाश चौधरी होंगे तो फिर वोट क्या मोदी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट तो वो है? और हम तो रविंद्र सिंह भाटी को चाहते हैं, रविंद्र सिंह भाटी आए तो मोदी जी तो है ही है पीछे, रविंद्र सिंह भाटी को चाहते हैं हम। क्या लगता है रविंद्र को अगर वोट मिलता है तो मोदी को कैसे वोट मिलेगा, ये कैसी लोग ये बात क्यों कह रहे हैं? पिछले 4 साल से आप देख रही हो कि ये रविंद्र सिंह 4 साल से निर्दलीय रह के हर चुनाव में सफल हो रहा है। जो चुनाव की पहली नींव होती है वो कॉलेज चुनाव होता है। कॉलेज चुनाव में विजय हासिल की, अपने भाई को वहां से विजय कराया, अभी शिव विधानसभा में निर्दलीय वोटों से जीते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव है तो इसमें रविंद्र भाटी बजट बोला के रहेंगे, ये मेरा 100% वादा है। देखिए जिस तरह लोगों का रुझान है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या स्थिति रहने वाली है? मोदी आएगा। क्यों? मोदी आएगा राष्ट्र के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, दोनों के लिए आएगा मोदी। क्या लगता है रविंद्र सिंह कितना नुकसान करेंगे? रविंद्र सिंह काफी नुकसान करेंगे, बहुमूल्य अपने राजपूत बहुमूल्य है, वोट तोड़ेंगे, लेकिन आने चाहिए मोदी। रविंद्र सिंह को साथ में रखना चाहिए, बीजेपी को रविंद्र सिंह को साथ रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यह नहीं कि रविंद्र सिंह अकेला लड़ेगा, वो जीत नहीं पाएगा, अकेला तो जीत पाएगा, और जीतेगा तीसरी पार्टी थी कांग्रेस। तो क्या लगता है अगर रविंद्र और कैलाश चौधरी दोनों ही मैदान में रहते हैं तो उम्मीदवार राम बेनीवाल जो कांग्रेस के उन पर उनके लिए कितना फायदा? उनके लिए 50% ज्यादा फायदा है, वोट बहुमूल्य वोट से ज्यादा और मिलेगा 50% एक्स्ट्रा। देखिए अलग अलग लोगों का रुझान है, कोई कहता है कि रविंद्र सिंह जो है उन्हें वोट करना चाहिए, तो किसी की राय है कि रविंद्र को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग टिकट वितरण को गलत बता रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार भाजपा ने टिकट जो है वो गलत दी। लोगों की अलग अलग राय है, हम लगातार जान रहे हैं, लेकिन अब अंतिम सवाल कुछ और लोगों से लेना चाहूंगा। क्या लगता है कांग्रेस की अगर बात करें, क्या स्थिति रहने वाली कांग्रेस की? कांग्रेस इस बार भारी बहुमतों से जीतेगी, मतों से, क्योंकि काफी टाइम से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं उनसे त्रस्त हैं। कैलाश जी चौधरी ने आज तक जैसलमेर के लिए क्या काम किया वो खुद बता दे। जैसलमेर के लिए 5 साल से 10 साल में एक भी काम नहीं किया कैलाश चौधरी ने। उल्टे ही यहाँ से जो लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलती थी उनको बाड़मेर लेके गए, यहाँ के व्यक्तियों के या नागरिकों के साथ है सौतेला व्यवहार किया है। इसलिए अब इस बार मतदाताओं ने ये अपना लिया है कि इस बार किसी भी हालत में व्यक्ति को बदलना ही है और सत्ता को परिवर्तन करना है, कांग्रेस को जिताना है। सट्टा बाजार की बात करें तो 25 में से 23 भाजपा को, चूरू की सीट कांग्रेस को और जैसलमेर की सीट रविंद्र को दे रहे हैं। लेकिन कोई ये भी कह रहा है कि भाजपा को नुकसान है, तो उम्मीदवार राम बेनीवाल की क्या स्थिति रहेगी? अगर कांग्रेस को वोट करने का क्या रीजन है? अगर रविंद्र सिंह जी भाटी खड़े होते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ना कि कांग्रेस को। कांग्रेस को इससे फायदा ही होगा और कांग्रेस ये सीट, मेरे हिसाब से कांग्रेस ये सीट 101% से निकालेगी। और छठा बाजार जो बता रही है वो गलत बता रही है। कांग्रेस कम से कम राजस्थान में 5 से 7 सीटें लाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्या लगता है मुस्लिम मेघवाल गठबंधन विधानसभा चुनाव में टूटा था तो कांग्रेस को दोनों सीटें हारनी पड़ी थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार स्थिति ये रहेगी कि मुस्लिम और मेघवाल वापस इकट्ठे होंगे और वो समझ गए अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बातें करते हैं वो कुछ नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी भी विकास का कोई विकास कार्य नहीं करते हैं। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये बता दे कि जैसलमेर में उनके सांसद ने एक भी काम कराया हो तो मैं मान जाऊंगा। देखिए इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कोई काम करा तो मान जाएगा। क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी इस बार? युवाओं को क्या सोच के वोट करने वाले? रविंद्र सिंह को। क्यों, क्या रीजन है रविंद्र सिंह को वोट करने का? वो युवा शक्ति, अच्छा लड़का है।
और हमने आपको प्रतिक्रिया दिखाई, पर और भी प्रतिक्रिया दिखाना है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। तो बातचीत में हमने लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है ना। किसी ने पीएम मोदी के चेहरे पर वोट देने की बात कही, तो किसी ने कांग्रेस को बेहतर बताया। साथ ही लोगों में आपने खुद देखा है कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी माहौल देखने को बहुत मिला है। और लोगों से हमारे एनडीटीवी के जो संवाददाता हैं उन्होंने बात की, आइए आपको सुनाते हैं कि क्या बात हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर अब लगातार रोमांच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अब निर्दलीय भी ताल ठोक चुके हैं। और त्रिकोणीय संघर्ष में लोगों की क्या मानना है, उनकी नब्ज टटोलने के लिए हम जैसलमेर में तीनों ही जो दल है, बात करें भाजपा की, कांग्रेस की और तीसरा जो निर्दलीय है, तीनों ही अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपका क्या मानना है? भाजपा आएगी। क्यों? बढ़िया काम किया है। क्या लगता है ऐसे कौन से काम है जो यहाँ स्थानीय लेवल पर हुए? स्थानीय लेवल क्या है, सड़क है, पानी है, बिजली है, बढ़िया काम है। क्या लगता है किसका माहौल है इस बार? माहौल तो रविंदर सिंह का लग रहा है, लेकिन वोट तो बीजेपी को करेंगे। क्योंकि अच्छा, क्या क्या रीजन है? रीजन ये है कि सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और अपने राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है। इसलिए हम राजस्थान में भी यहाँ से कैलाश चौधरी हमारे कैंडिडेट हैं, उनको वोट करेंगे। ये बात है। केंद्र में तो सरकार अब बनेगी, लगभग कंफर्म है, 400 प्लस का कंफर्म है। तो बनेगी क्या? बन गई, समझो बन गई। इसलिए एक से कुछ काम होगा नहीं, इसलिए हम बीजेपी को ही लाना चाहते हैं और बीजेपी को चाहते हैं कि सपोर्ट करें कि रौसा भैया हमारे बीजेपी में शामिल हो जाए तो अच्छा बात है। उनका दोस्त था अशोक गोदारा, वो भी बीजेपी में परसों ज्वाइनिंग कर ली है। इसलिए हम भी रौसा से यही अपील करते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। अच्छा, क्या लगता है क्या मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला रविंदर सिंह भाटी और कैलाश चौधरी का ही रहेगा। उम्मीदवार हम तीसरे नंबर पे है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह को भाजपा में शामिल होना चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग भी है। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? हम तो ओनली फॉर मोदी। मोदी को चाहते हैं, देश हित में वोट देना चाहते हैं बस। मोदी, ओनली फॉर मोदी। क्या रीजन है? देश हित में अपना वोट देश हित में जाए बस। क्या वोट तो वैसे ही देश हित में होता है? क्या कौन से काम है जो आपको लगता है कि मोदी सरकार आएगी तो करेगी? हम तो सिर्फ मोदी को ही चाहते हैं, बीजेपी का बस। देखिए, लोग जो है मोदी के डाई हार्ड फैन नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं। भाई साहब, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल तो रविंद्र सिंह भाटी का है, क्योंकि आंख बंद करके पट्टी बांध के मोदी को वोट देंगे नहीं। क्या लगता है कैलाश चौधरी भी खड़े हैं, उमेदवार राम भी है, लेकिन आदमी को देख के, युवा आदमी देखता हूँ। युवा जो है आजकल के टाइम में देखी जाए तो रविंद्र सिंह भाटी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में कैसा क्रेज है, किस तरह लोग घूम रहे हैं? युवा जबरदस्त क्रेज है, जहाँ देखो वहाँ सब जगह रविंद्र सिंह भाटी काम चल रहा है। देखिए, लोग जो है अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ एक व्यक्ति है जो कि ढाबे पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? मोदी जी। क्यों? बढ़िया है। बढ़िया है। कौन सा गाँव है आपका? फलोदी। अच्छा, फलोदी से है। ये जोधपुर लोकसभा सीट के जो है वोटर है। मेरे साथ कुछ और लोग भी है। वैसे अब क्या जैसलमेर बाड़मेर का क्या माहौल है? रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा, क्यों रविंद्र सिंह ही क्यों? युवा है, बहुत अच्छा आदमी है और जनता का काम करेगा। बढ़िया। लगातार लोग तो मोदी का माहौल कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी माहौल मोदी का है, लेकिन जैसलमेर बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी है। एक तरफा मुकाबला है। अच्छा, मतलब एक तरफा इस बार माहौल रहेगा। कांग्रेस भी दावा कर रही है आरएलपी से बेनीवाल जी को लेके आई है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रविंद्र सिंह एक तरफा है।
देखिए रविंद्र सिंह को लेकर लोगों का जो है रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ लोग मोदी के डायट फैन है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करें। भाई साहब, क्या स्थिति रहेगी इस लोकसभा चुनाव में? रविंद्र सिंह का एक तरफा है माहौल है, ठीक है। और एक इस राजनीतिक को बहुत बड़ी चुनौती है। क्या लगता है, हर बार मोदी का नारा चलता है 10 साल से, इस बार भी बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे? मोदी को चाहते हैं लेकिन 400 पार तो जाएगी, लेकिन ये सीट रविंद्र सिंह की पक्की है। देखिए मोदी की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में रविंद्र सिंह की भी फैन फॉलोइंग जो है कहीं ना कहीं टक्कर देने वाली है। कुछ और ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति, कौन सा काम है आपका? काम ये है जैसलमेर। क्या स्थिति है यहाँ पे चुनाव को लेकर? रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद।